अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये दुनिया कितनी पुरानी है। गीता का भगवान कहते हैं कि ये दुनिया केवल 5000 वर्ष पुरानी है। ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा, किंतु कहा जाता है ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, कि सच्चाई जो है वो बहुत ही न्यारी होती है और भगवान तो सत्य ही बताएंगे। वही सत्य जानते हैं और बता सकते हैं। सत्य ही भगवान है और परमात्मा ही इस सृष्टि के क्रिएटर हैं, बीज रूप हैं। इसलिए आइए इस सत्य को समझने की आज कोशिश करते हैं। आप देखेंगे, हिसाब लगाएं तो आज दुनिया में 4 बड़े धर्म हैं और दुनिया की आबादी लगभग 850 करोड़ है। इन 4 में से जो 3 धर्म हैं, बड़े धर्म, इस्लाम, बौद्धी और क्रिश्चियन, अगर इन 3 धर्मों की जनसंख्या को जोड़ा जाए तो कितनी है? और ये तीनों धर्म 2500 वर्ष से ज्यादा पुराने नहीं हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि 2500 वर्ष में इतनी सारी जनसंख्या की वृद्धि इन 3 धर्मों के द्वारा हुई है, जो इनसे पहला है वो और ज्यादा कितने वर्ष पुराना हो सकता है? अधिक से अधिक 2500 वर्ष और लगा लो, लाखों वर्ष पुराना तो नहीं हो सकता, नहीं तो उसकी जनसंख्या कितनी हो जाती। और उस धर्म से बहुत सारे आत्माएं अन्य धर्मों में कन्वर्ट भी हुई हैं, हम जानते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि 5000 वर्ष से पहले तो ये इतिहास जाता ही नहीं है। इस हिसाब से जो परमात्मा बताते हैं कि इस दुनिया की आयु 5000 वर्ष है, ये बात बुद्धि में समझ में आती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सभी मानते हैं कि भगवान ने भगवत गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई थी। सभी मानते हैं कि गीता का ज्ञान गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले दिया था। अब उस ज्ञान से परमात्मा ने क्या किया था? तो भगवत गीता स्पष्ट बताती है कि परमात्मा ने सतयुग की स्थापना की थी, सत्य धर्म की स्थापना की थी और अनेक अन्य अधर्मों का विनाश किया था। तो इससे क्या पता लगता है
कि 8 से 5 हजार वर्ष पहले भगवान ने आकर गीता सुना करके नई सृष्टि की कहो, नई दुनिया की कहो, नए कल्प की कहो, सतयुग की कहो, स्थापना की थी। और आज आप क्या देखते हैं 5 हजार वर्ष के बाद कि पुनः वही घोर कलयुग आ चुका है। धर्म ग्लानि के सभी चिन्ह आज सृष्टि पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और पुराने विश्व के विनाश की पूरी तैयारियां भी हम परमाणु शस्त्रों के रूप में और अन्य प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों के रूप में साफ साफ देख रहे हैं। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले अर्थात 2000 वर्ष का क्रिश्चियन क्राइस्ट हुए तो 3000 वर्ष पहले यानी 5000 हो गए। 3000 और 2000 ये विश्व पैराडाइज था अर्थात स्वर्ग था। तो ये सभी बातें भी उसी ओर संकेत करती हैं कि ये सृष्टि चक्कर, ये दुनिया 5000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं है। और जब भगवान कहते हैं कि इसकी अवधि 5000 वर्ष ही है तो वो बात कुछ अब बुद्धि में अपील करने लगती है। इसके बाद सवाल पैदा होता है कि हम 5000 वर्ष अवधि आयु किसकी कहते हैं? दुनिया को 5000 वर्ष पुरानी हम कैसे कहते हैं? ये भी समझने की बात है। और अन्य मनुष्य जो हैं वो इसे लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी किस हिसाब से और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए 3 प्रकार की थ्योरीज या मनुष्यों की विचारधाराएं हैं। एक को तो हम कहते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएशन, अर्थात ये दुनिया कभी रची गई, क्रिएट की गई, बहुत साल पहले, लाखों वर्ष हों या करोड़ों वर्ष हों, ये दुनिया रची गई, उससे पहले नहीं थी। अब इस थ्योरी के अनुसार दुनिया 5000 वर्ष पहले तो नहीं रची गई होगी, तो अवश्य ही उनके हिसाब से भिन्न भिन्न अंदाजे हैं, लेकिन वो लाखों वर्ष से ऊपर जाते हैं, रची गई। अब इसमें बात आती है कि जो चीज़ रची जाती है उसका अंत भी होता है ज़रूर। तो फिर वो कहते हैं कि काफ़ी समय के बाद इस दुनिया का अंत हो जाएगा, परंतु सब जानते हैं कि ये सृष्टि तो अनादि है, इसलिए ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन लागू नहीं होती है। एक दूसरी विचारधारा है जिसको हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि धीरे धीरे इस सृष्टि के अंदर जो प्राणी हैं वो उन्नति को पाते हैं, इवॉल्व होते हैं। कभी इंसान बंदर था, आज वो इंसान बना है। इसकी लंबी चौड़ी थ्योरी है कि समुद्र के अंदर एक अमीबा पैदा होता है, फिर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके वो बताते हैं। इस थ्योरी को भी अब लोगों ने धीरे धीरे रिजेक्ट कर दिया है कि अगर बंदर से इवॉल्व हो कर के व्यक्ति मनुष्य मानव बना है, फिर आज बंदर क्यों है? सारे ही बंदर मानव क्यों नहीं बन गए? और भी इसमें बहुत सारी त्रुटियां लोगों ने पाई हैं। फिर तीसरी एक और थ्योरी है इस सृष्टि के बारे में। अगर कोई सत्य जानना चाहता है तो उसको
इस सृष्टि का क्रिएटर ही बता सकता है, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि को रचा है और उसी की पुनर्स्थापना वो करते हैं और वो परमात्मा है। उसको हम थ्योरी ऑफ रिविलेशन कह सकते हैं, अर्थात परमात्मा आके सत्य बताते हैं। अब वो सत्य क्या है? तो आप देखिए, बहुत गहरी सोचने की बात है कि जब भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि 5000 साल पुरानी है, केवल 5000 साल, उसका ये अर्थ नहीं है कि 5000 साल पहले ये सृष्टि नहीं थी, क्योंकि ये बात गौर से समझने की है कि सृष्टि चक्र शाश्वत चलता रहता है, ये अनादि है, अर्थात इसका ना कोई आद है ना कोई अंत है, ना ये कभी क्रिएट किया गया ना कभी डिस्ट्रॉय होगा। क्यों कि ये सृष्टि मनुष्य आत्माओं का एक प्रकार से नाटक स्थल है। आत्माएं जो परम धाम में रहती हैं आत्मा के रूप में, वो इस सृष्टि पर आकर ही शरीर धारण करती हैं और शरीर धारण करके ही वो अपना पाठ बजाती हैं। तो सोचिए कि शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं, आत्माएं अनादि अविनाशी हैं, तो उनकी जो ये क्रीड़ा स्थल है, ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है, ये भी अनादि अविनाशी होगा, तभी तो वो पाठ बजा सकेंगे। अगर कोई ऐसा टाइम होता जब ये सृष्टि होती ही नहीं, तो अनादि आत्माएं शरीर धारण कहाँ करती और पाठ कहाँ बजाती। और इसलिए सार में अगर हम जाने तो कहा जाता है कि ये सृष्टि रंगमंच, ये सृष्टि लीला 3 अनादि अविनाशी सत्ताओं का खेल है। उसमें एक है प्रकृति, जिसका हमारा शरीर बनता है, जिसकी ये सारी इस दुनिया के अंदर 5 तत्व मोटे रूप से कहते हैं, उनकी सब चीज़ें बनती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर भी इन्हीं तत्वों का बना हुआ है, हमारा मकान भी इन्हीं तत्वों का बना हुआ है। अब कोई चीज़ यहाँ जब ख़त्म होती है, मकान ढह जाता है या शरीर को आत्मा त्याग देती है, तो सब जानते हैं कि तत्व तत्वों में मिल जाते हैं पुनः। तो ये जो 5 तत्व हैं, जिसको मैटर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, ये भी अनादि अविनाशी है। सब जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, कहा जाता है मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म, कि तत्व अपना रूप बदलते रहते हैं। उन्हीं तत्वों से मिर्च पैदा हो जाता है, उन्हीं तत्वों से चुकंदर पैदा हो जाता है, उन्हीं तत्वों से गन्ना पैदा हो जाता है, बांस पैदा हो जाता है। लेकिन वो रूप बदलते रहते हैं और जिस रूप को उन्होंने धारण किया होता है, उसके अनुसार ही उसकी कहा जाता है उपयोगिता या दुरुपयोगिता होती है। अब हम जानते हैं कि फूल खुशबू देते हैं, रंग देते हैं, खुशी देते हैं और कांटे चुभते हैं, लेकिन दोनों के दोनों प्रकृति के ही बने हुए हैं। तो इसलिए ये सृष्टि चक्कर अनादि है और इस पर शरीर धारण करके पाठ बजाने वाली मनुष्य आत्माएं जो परलोक से आती है, क्योंकि हम कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम यही कहते हैं वो परलोक सुधार गया, अर्थात वो आत्मा खत्म नहीं हुई, उसको सम्मान देने के लिए हम कह देते हैं अमुक व्यक्ति परलोक सुधार गया, यद्यपि वो इसी सृष्टि पर अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म ले लेता है। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि धीरे धीरे आबादी बढ़ती है और यहाँ पर आत्माएं धरती पर उतरती हैं, तो आबादी कैसे बढ़ती है? ऐसे तो नहीं कि माता पिता
जो शरीर को जन्म देते हैं वो आत्मा को पैदा कर देते हैं? नहीं, आत्माएं तो अनादि अविनाशी है। तो परम धाम से, परलोक से आत्माएं धीरे धीरे धरती पर आती हैं, जनसंख्या बढ़ती है। जैसे किसी पेड़ के अंदर उसके पत्ते धीरे धीरे निकलते हैं, वो पौधे से पेड़ बनता है, शाखाएं बनती हैं, तो पूरा वृक्ष जब बनता है तो बहुत सारे पत्ते निकल आते हैं। तो इसलिए प्रकृति और पुरुष हम कहते हैं मनुष्य आत्माओं को, और परमात्मा, क्योंकि इसमें परमात्मा का भी रोल है। परमात्मा ही क्रिएटर डायरेक्टर कहे जाते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा ने कोई सृष्टि को रचा इसलिए वो क्रिएटर कहते हैं, नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं इस दुनिया को जब ये पुरानी हो जाती है उसके नई की पुनर्स्थापना कर देता हूँ, क्योंकि चक्रिक क्रम में, साइक्लिक ऑर्डर में हर चीज़ लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। मोटा उदाहरण दें तो जैसे सूर्य के निकलने से रात का दिन हो जाता है और सूर्य के अस्त होने से रात हो जाती है। ऐसे नहीं कि सूर्य खत्म हो जाता है, लेकिन वो निमित्त बनता है रात से दिन करने में और अस्त होने पर दिन से रात करने में। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं मुझे भी ज्ञान सूर्य कहा गया है, मैं चैतन्य हूँ। तो परमात्मा भी इस सृष्टि में, जब ये 5000 वर्ष हम इसकी आयु कहते हैं, तो 5000 वर्ष पहले तो ये नहीं थी। गीता भी कहती है कि परमात्मा ने आकर सत्य धर्म की अच्छी तरह से पुनः स्थापना की 5000 वर्ष पहले। और बुद्धि भी व्यक्ति की क्या कहती है कि हर चीज़ नई ही रची जाती है। इस दुनिया में भी जो कुछ रचा जाता है फर्स्ट टाइम वो नया ही होता है। कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो नया ही बनाता है। कोई मोटर कार कंपनी मोटर बनाती है तो नई ही बनाती है। कोई बच्चा पैदा होता है तो छोटा बच्चा ही पैदा होता है, बूढ़ा व्यक्ति तो पैदा नहीं होता। इसलिए परमात्मा नई को रचते हैं और पुरानी में से ही नई को रचते हैं। इसलिए इसको कहा जा सकता है कि जैसे खट्टे पेड़ के अंदर मीठे पेड़ की कलम लगा दी जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है, उसके बाद वो मीठा पेड़ बढ़ना शुरू हो जाता है और खट्टा समाप्त हो जाता है। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं, अगर आप भगवद गीता को देखें और परमात्मा के पाठ को समझें तो पता लगता है कि परमात्मा पुरानी को नई करते हैं और जब नई से फिर धीरे धीरे चल चल करके पुनः पुरानी हो जाती है, फिर उसको वो नई करते हैं। और एक शब्द में कहें तो परमात्मा का जो पाठ है उसको हम पतित पावन का कहते हैं। पतित पावन परमात्मा, अर्थात कि पतित मैंने पुराने, दुखी, यथार्थ करने वाले, पाप करने वाले, और पावन मैंने नए, बिल्कुल यथार्थ, सुखी, पुण्य का कर्म करने वाले। तो ये जो चक्री क्रम है इसमें ये सारी बात भगवान बताते हैं। अब हमको देखना है कि अगर आप गौर से देखेंगे ये सृष्टि चक्र तो अनादि है, परंतु इसका एक कल्प कहो, एक साइकिल कहो, वो 5000 वर्ष का है जो पुनरावृत्त होता रहता है। और भगवान हमको इसके लिए ये भी समझाते हैं कि ये जो चक्र अनादि है इसमें 4 युग होते हैं और चारों युग बराबर बराबर होते हैं, जिसका चिन्ह स्वस्तिका के रूप में भारतवासी अपने घर के बाहर भी स्वस्तिका बनाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि उस एक चीज़ को 4 बराबर भागों में बांटा हुआ होता है और उसके ऊपर इंडिकेटर लगे होते हैं कि ये चक्कर कैसे चलता है, कि सतयुग की तरफ पहले चलता है,
फिर त्रेता की तरफ आता है, फिर द्वापर की तरफ जाता है और फिर कलयुग की तरफ आता है। तो भगवान बताते हैं इस 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में 4 युग होते हैं। पहला युग सतयुग होता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और चारों युग बराबर बराबर 1250 वर्ष के होते हैं। 1250 वर्ष के 4 भाग होने से वो 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र बनता है। लेकिन जब सतयुग शुरू होता है तो 1250 वर्ष में बिल्कुल नई सृष्टि होती है, तत्व भी नए होते हैं, आत्माएं भी शुद्ध होती हैं। इसलिए वहाँ 1250 वर्ष में 8 जन्म देव आत्माएं लेती हैं, अर्थात 150 वर्ष आयु, एवरेज आयु देवी देवताओं की सतयुग में होती है। जब ये 1/4 पार्ट 1250 का पूरा हो जाता है, त्रेता युग आता है, उसमें उसी 1250 वर्ष में 12 जन्म चंद्रवंशी राज्यों के होते हैं। सूर्यवंशी सतयुग में 8 जन्म होते हैं, अर्थात आयु घट करके एवरेज 100 वर्ष रह जाती है। उसके बाद जब द्वापर आता है, देवता पुण्य क्षीण हो जाते हैं और कहा जाता है देहाभिमान में आ जाते हैं, अमर से अपने आप को मरने वाला शरीर मानने लग जाते हैं। तो फिर द्वापर युग के 1250 वर्ष में 21 जन्म होते हैं, अर्थात एवरेज आयु 60 वर्ष रह जाती है। और फिर जब कलयुग आता है तो उसमें 42 जन्म होते हैं, जिससे मानव की एवरेज आयु केवल 30 वर्ष रह जाती है। तो इस प्रकार से युगों की आयु बराबर है, लेकिन आत्माओं की शरीर धारण करने की आयु 150 से घट करके एवरेज 30 वर्ष हो जाती है। इस कारण से भगवान कहते हैं कि सब पवित्रता के कम होने के कारण होता है। देव आत्मा से कहाँ पावन आत्माओं से पतित आत्माएं बन जाते हैं। अगर ये लाखों वर्ष का चक्कर होता तो देवी देवताओं के मंदिर नहीं होते, वो निशानियां नहीं होती, उसका तो कोई सिस्टम ही नहीं बनता है। तो भगवान कहते हैं मनुष्यों ने इस बात को ना समझने के कारण युगों की आयु ही बदल दी है। वो कहते हैं कलयुग से द्वापर की दुगनी आयु होती है, त्रेता की 3 गुना होती है, सतयुग की 4 गुना होती है। तो परमात्मा आकर के हम सब ये बातें बताते हैं, और इस कारण से परमात्मा कहते हैं जब मैं दोबारा आता हूँ कलयुग के अंत में, जैसे आज धर्म ग्लानि के सभी लक्षण हैं, विनाश के सभी लक्षण हैं, पाप आत्माएं मनुष्य दुखी होकर चिल्ला रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, उसी को हम पतित पावन कहते हैं, गति सदगति दाता कहते हैं। लेकिन इस भ्रांति के कारण कि अभी तो कलयुग बहुत बच्चा है और अभी तो सतयुग लाखों वर्ष पहले था, मनुष्य अज्ञान की निंद्रा में सोए हुए हैं। और जिस कारण से वो जब परमात्मा दोबारा आते हैं तो बहुत थोड़ी सी आत्मा ही उनको पहचान पाती हैं। और हमने एक भक्ति में हम गीत गाते थे, उठ जाग मसाभर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उस वक़्त हम ऐसे समझते थे कि सवेरे के वक़्त व्यक्ति को उठ करके भक्ति करनी चाहिए क्योंकि दिन चढ़ गया है। लेकिन दिन में जाग करके कुछ व्यक्ति क्या प्राप्ति करता था? कलयुग का दिन तो कलयुगी ही होगा और रात भी कलयुगी ही होगी। वास्तव में ये गीत उस समय का है जब परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं को इस अज्ञान निंद्रा से जगाते हैं। ऐसा मत समझो कि कलयुग को अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, या लाखों वर्ष पहले भगवान ने गीता ज्ञान दिया था, या भगवान गीता में लिख दिया युगे युगे आते हैं, हर युग में कोई परमात्मा आते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि जागो, समय को पहचानो, वर्तमान समय पुनः गीता के भगवान निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है कि सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा,
जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए। तो वर्तमान समय, इसको हम संगम युग कहते हैं, छोटा सा जो कलयुग और सतयुग के बीच का होता है, बहुत ही छोटा होता है। वो युग में नहीं होता, एक प्रकार से काल होता है, संधि काल होता है। पुरुषोत्तम युग उसको कहा गया है, जिसमें परमात्मा आकर के पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। कहते हैं तुमने अपना पवित्रता खोने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण, काम विकार के वश होने के कारण, और काम के साथ क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तो जुटे ही हुए हैं, तुमने अपना देव पद खोया था। अब मैं पुनः आकर के तुम्हें अपने साथ योग युक्त करके, अर्थात याद की यात्रा सिखाकर, आत्मा परमात्मा के पास जुड़ कर के याद की यात्रा करती है, जिससे वो पावन बनती है। जिसका यादगार में हमने भक्ति में तीर्थ यात्राएं बना ली और गंगा को पतित पावनी कहना शुरू कर दिया, या सीताराम को पतित पावन कहना शुरू कर दिया, नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं परम धाम निवासी परमात्मा आकर के तुम्हें पुनः परम धाम जाने की यात्रा सिखाता हूँ। ये आत्मा बार बार मेरे साथ योग युक्त होती है, मुझे स्नेह युक्त याद करती है, मनमना भव होती है, तो मैं परमात्मा उससे पतितपना निकाल करके, कहा गया है योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म कर दूंगा, अगर मेरी शरण में आओगे तो पिछले सब पापों को भस्म कर दूंगा। इस यात्रा को ही योग कहा गया है, जो गीता का भगवान सहज योग वर्तमान समय सिखा रहे हैं। तो वर्तमान समय के लिए हमारा सभी आत्माओं, बहन भाइयों को यही संदेश है कि आप चिन्ह तो देख रहे हैं और दुख भी देख रहे हैं और पतितपना भी देख रहे हैं। तो गीता के शब्दों के अनुसार भगवान कहते हैं ऐसे ही समय में मैं पुनः आकर के पुनः तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके तुम्हें आत्मा अभिमानी बनाकर, आत्मस्मृति दिलाकर और मुझ परमात्मा के साथ स्नेह युक्त संबंध जुड़ाकर मैं तुम्हें वर्तमान समय पिछले पापों से मुक्त करवाकर दैवी गुणों की धारणा कराता हूँ, जिससे विनाश के बाद जो शीघ्र होने वाला है, पुरानी दुनिया तो समाप्त होनी है, अगर ये चलती रहे तो दुख बढ़ते रहेंगे। तो कल्याणकारी परमात्मा इसको परिवर्तित करते हैं और आत्माओं को इससे मुक्त करके परम धाम में ले जाते हैं। लेकिन जो आत्माएं परमात्मा से गीता ज्ञान सुनती हैं, उनसे योग लगाती हैं, उन्हें वह फिर परम धाम से सतयुग में भेज देते हैं। सभी आत्माएं तो सतयुग में नहीं आती, इसलिए भारत में मरने के बाद यही कहते हैं, या तो कहते हैं प्रलोक सुधार गया या कहते हैं स्वर्गवास हो गया। लेकिन स्वर्ग तो वर्तमान समय ही बनता है। वर्तमान समय सचमुच दैवी गुण धारण करके देवता बनकर हम स्वर्गवास होने के अधिकारी बनते हैं। तो सतयुग में हम सूर्यवंशी और त्रेता में चंद्रवंशी घरानों में जन्म लेते हैं। इसलिए गीता में कहा हुआ है ये ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया था, फिर मनु को दिया था। तो सूर्य इस धरती के सूर्य को नहीं दिया था, बल्कि इसके द्वारा सूर्यवंशी घराना और चंद्रवंशी घराना स्थापित किया था। ओम शांति।